साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। हरियाणा कांग्रेस को लेकर आप अलग अलग न्यूज चैनलों पर अलग अलग पत्रकारों की अलग अलग बातें सुन रहे होंगे। लगभग ज़्यादातर पत्रकारों का एक ही बात मानना है, पता नहीं वो एक तरह की बात है या उनके मिली भगत है, मुझे इस बात के बारे में नहीं। लेकिन हर पत्रकार आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा कि राहुल गांधी ने जो बीजेपी के स्लीपर सेल के बारे में बात कही है और कांग्रेस से निकालने की बात कही है, उससे हरियाणा से जोड़कर और हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़कर देखा जा रहा है। हर लगभग चैनल जो हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जल्दी ये होने वाला वो होने वाला। लेकिन मैं अंदर की बात आपको बता देता हूं कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस में विपक्ष के नेता का जो पद है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलने जा रहा है। और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो तथ्य रखे हैं, जो जानकारी रखी है मीटिंग में, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आला कमान और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस बात के साथ जाने को लिए तैयार हैं और उस पर कुछ हद तक सहमति जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये चुनाव लोगों को भी लग रहा था, टीवी चैनलों को भी लग रहा था कि हरियाणा के अंदर पूरा कांग्रेस का माहौल है, उसके बावजूद भी जो बीजेपी यहाँ से जीत गई है तो उसके पीछे क्या कमियां रही वो भी बताई गई हैं। उन कमियों में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है, बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम पर कुमारी शैलजा की जो नाराजगी थी और जो उन्होंने अपने घर से इंटरव्यू देती रही, उसमें उसकी नाराजगी को बीजेपी ने बुनाया और अच्छे तरीके से बुनाकर उसका प्रचार और प्रसार किया और जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स हरियाणा के अंदर करी, जो मुद्दा पूरी तरह से बीजेपी को कुमारी शैलजा ने देने का काम करा। और ना केवल कुमारी शैलजा ने इस तरह का मुद्दा दिया, बल्कि कहीं ना कहीं जैसे अम्बाड़ा की सीट है, चित्रा सरवारा वहां से एक मजबूत दावेदार पार्टी की थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन पहले की तरह इस बार भी उनकी टिकट कटवाने में पूरी ताकत अपनी कुमारी शैलजा ने लगाई और उनकी ताकत कटवाई, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर एक सीट का नुकसान हुआ। और भी कुछ इस तरह की बातें आई कि कुमारी शैलजा ने जहां जहां पर भी टिकट दी, वहां पर जिन उम्मीदवारों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दिलवा रहे थे वो वहां जिताऊ कैंडिडेट थे, और जिनको कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवाई उसके कारण वहां पर कांग्रेस की सीटों का नुकसान हुआ। और इसमें ये बात पूरी तरह से ये कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं मान ली है कि हाँ, जो कुमारी शैलजा राहुल गांधी के कहने के बाद भी अपनी आपसी लड़ाई के ऊपर बयान देना बंद नहीं करा और बीजेपी को उन बयानों के कारण फ्रंट फुट मिला, जिसके कारण वो जाट नॉन जाट का मुद्दा करके हरियाणा के अंदर सरकार बनाने में सफल हुई। वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के बयानों के कारण ही संभव हो पाया है। इन सारी चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है और तुरंत जल्दी से जल्दी हरियाणा के अंदर सीएलपी लीडर का जो ताज है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर धरा जाना है। और अशोक तंवर जो हैं, जिनको राहुल गांधी खुद कांग्रेस पार्टी में लेकर के आए हैं, वो दोबारा से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आप देख सकते हो, जिनके साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ हरियाणा में जो युवाओं के आदर्श बने हुए कांग्रेस पार्टी में और देश की राजनीति में प्रियंका गांधी के विश्वसनीय साथी हैं, सहयोगी हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अशोक तंवर बनेंगे उनके साथ प्रचार और प्रसार करते देखे जाएंगे।